नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके बीच जो लेकर के आए हैं सर, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। इसे कौन नहीं जानता है सर, जिसका ऑलरेडी 2 क्लास पहले चल चुका है सर, जिसका आज हमारा तीसरा क्लास है। मैंने आप सबको बोला था कि टोटल आपको 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, 300 प्रश्न करवाऊंगा फिजिक्स का सर, जो कि आपके एग्जाम में इतना से बाहर नहीं आएगा, इतना से बाहर नहीं आएगा। गुरुजी ये क्या है? ये आशीर्वाद है, जिसे ले लो और एग्जाम में जाओ और क्वालिफाई करके और बढ़िया सरकारी कॉलेज में एडमिशन लो। क्योंकि सर ये किसी चीज़ का मोहताज नहीं, जिसका नाम है 300 क्वेश्चन सर। और ये बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि सर इसका आप तो 2 ही क्लास करवाएं। आप बोले टोटल 300 क्वेश्चन करवाएंगे सर, और प्रत्येक क्लास में आपको मैंने 30 से 40 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं सर। और इस क्लास में भी आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसका ऑलरेडी 2 क्लास पहले चल चुका है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों क्लास का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाकर के देख सकते हैं सर। तो सीधे आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर। इससे पहले कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा सर? सीधे आपको लेकर के चलता हूं। चलिए देखिएगा सर, सबसे पहले इधर आइएगा। ये आपको जो यहाँ पे टेलीग्राम आपको जो दिख रहा है ना सर, टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है @संदीप7295। यहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा सर। आज जो भी मैंने अभी क्लास करवा रहा हूँ सर, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है और सारे वीडियो भी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। दूसरी बात यह है सर कि जिस बंदा को टेलीग्राम के बारे में मालूम नहीं है, वो मेरे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चलता है सर। वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको लिखना है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। अगर आप बॉय हैं तो बॉय लिखिएगा, अगर गर्ल हैं तो गर्ल लिखिएगा। दोनों का अलग अलग ग्रुप चलता है सर। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं या टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं सर, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि आप टेलीग्राम पे ही ज्वाइन हो जाओ, बेहतर रहेगा सर। और दूसरी बात तो ये है ना, जो किसी को बताना नहीं, आपको 30 मिनट पहले, कई मिनट पहले रे मोहतरमा, 30 मिनट पहले, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, मतलब हर किसी के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि आपके पास 3 मिनट पहले क्वेश्चन चला जाए। अब वो कौन जाएगा नहीं जाएगा विशेष तो नहीं बोलूंगा सर, लेकिन चला जाएगा, आएगा। दूसरी बात है सर कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। क्योंकि सर आपको ये तो करना पड़ेगा सर जरूरी, क्योंकि मेरा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर चल रही है सर, इसलिए सारे क्लासेस को अटेंड करें। इसके लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके सारे क्लासेस आपको मिल सके आसानी से, आसानी तरीका से। और तीसरी बात है कि आप फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे भी ज्वाइन हो सकते हैं सर। सीधे आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा, देखिए सर, आपके सामने मैंने क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दिया सर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु बम आधारित है किस पे? अगर परमाणु बम जो है ना, ये परमाणु बम किस पे आधारित है? कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है, या नाभिकीय संलयन पर आधारित है, या परमाणु टक्कर पर आधारित है, या नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। देखो, तो सबसे पहली बात है ना कि जब चर्चा करेगा परमाणु, किसका चर्चा करेगा? परमाणु बम का, तो इसको एक ही ऑप्शन होगा सर, जिसका नाम है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? विखंडन पर। यानी परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो आपको नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन पे। कह रहा किलोवाट घंटा मात्रक है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सर इस सेट में आपको मैंने न्यूमेरिकल भी लेकर के आया हूं सर, और न्यूमेरिकल का मैंने आप सबके लिए एक अलग क्लास के लिए मैंने आपको सोचा हूं सर। उस क्लास को कल से आपको मैं चलाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो आपको एक क्लास चल चुका है सर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा सर, यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आप इधर आइएगा, थोड़ी सी गौर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा सर। हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि बेहतर शिक्षा बेहतर परिणाम के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, मिले रहना होगा आपके अपने चैनल इसके साइंस क्लासेस से। कह किलोवाट घंटा मात्रक है। अच्छा, किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो कहेगा गुरुजी किलोवाट घंटा ऊर्जा का नहीं है। हाँ, तो कहेगा ना कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। तो कहेगा ना कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। कहेगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन, अरे भाई ये दिल खुश हो गया देखना रे क्वेश्चन। कह रहा है ना, कह रहा ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा अगर ताप बढ़ता है, कह रहा अगर ताप
कारा तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो इधर सबसे पहले समझना, कार्य तापमान, अगर ये क्लास अगर सेट का क्लास नहीं रहता ना, सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन का क्लास नहीं रहता ना, तो ये सब चीज़ को इतना बेहतर से पढ़ाते ना यार कि दिल में जगह हो जाता, प्यार कर ले तो इससे। इसलिए कहता है ना, जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। हकीकत में भाई जब जब इसको तुम देखोगे ना, तब तक वो गुरुजी हमें प्यार हो गया। हम कहेंगे किससे रे, तो तू कहेगा सर जी क्वेश्चन से हो गया, है ना। कारण तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे घर का प्रभाव पड़ता है। गलत बात चला, कहेगा क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो ये बढ़ती है, क्या होती है, ये भी बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता भी बढ़ती है, इसलिए इसको गौर कर लेना कि अगर तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। इसको गौर कर लेना मेरे मोहतरमा, नहीं तो जाओगे खोपचा में, कहाँ जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। सर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कारण दो समान तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। कारण दो समान तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है, इन दोनों के माध्यम निम्नलिखित में प्रभाव होगा किसका। कारण अगर दो समान तार, एक समान तार ऐसे है, एक समान तार ऐसे है, कारण दो समान तार विपरीत दिशा में, दो समान तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। अच्छा देखिए इधर एक तार ये, एक तार ये, विपरीत दिशा में। अच्छा एक तार इधर, एक इधर धारा, एक धारा इधर जा रहा है, तो कारण विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों के मध्य निम्नलिखित प्रभाव होगा किसका, तो कारण प्रतिकर्षण का होगा। या सही बात है या गलत बात है, तुम सोचो। ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र निरस्तर होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आकर्षण गलत बात, ये तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कभी भी आकर्षण नहीं होता, एनी टाइम होता प्रतिकर्षण। हाँ तो कहेगा दो समान तारों में विपरीत दिशा, तो मार देना भक्षण प्रतिकर्षण। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था मेरे मोहतरमा, जैसा मुझे लग रहा है। देखिए न्यूमेरिकल आ गलो भक्षणा। न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, कह रहा है दो लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है और जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, तो कह रहा है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या होगा। अच्छा दो लेंस की क्षमता, देखो लेंस का क्षमता का फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। P बराबर होता है 1/f, जहाँ पे F क्या चीज़ में होता है, तो F इन मीटर में होता है। क्या चीज़ में होता है, मीटर में होता है। ये गौर कर लेना, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। एफ क्या चीज में होता है, मीटर में होता है सर। हाँ तो यही गौर करना। कह रहा है कितना, तो आपको कह रहा है यदि दो लेंस जिनकी लेंस की क्षमता कितना है, तो आपको +2 डायोप्टर है। अच्छा पहला लेंस की क्षमता कितना, +12 डायोप्टर है। दूसरा लेंस की क्षमता कितना, -2 डायोप्टर है। डायोप्टर को हम लोग D से लिखते हैं, ठीक ना। पहला लेंस की क्षमता 12 डायोप्टर प्लस में, दूसरा लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। तो कह रहा है यदि दो लेंस जिनकी क्षमता +12 डायोप्टर और जिनकी क्षमता -2 डायोप्टर है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो पहला यानी आपका टोटल क्षमता कितना होगा, तो टोटल क्षमता यानी P1 + P2 दोनों को जोड़ देंगे। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एगो +12 है, एगो आपका कितना है -2 है। ये प्लस गुने माइनस माइनस ही हो जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा आपका +10 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +10 डायोप्टर आ जाएगा। यानी आपका P बराबर कितना आ गया, +10 डायोप्टर आ गया, आया ना। अच्छा हमको क्या निकालना है, तो कह रहा है ना उनकी फोकस दूरी होगी। अच्छा फोकस निकालना है, रुक जाओ, हमको P बराबर कितना आया है, +10 डायोप्टर है। फोकस निकालने के लिए P बराबर फार्मूला होता है 1/f, जहाँ पे F यहाँ आएगा और ये हमारा यहाँ आएगा। यानी आपका F बराबर हो जाएगा 1/P, यानी आपका 1 कितना हो जाएगा आपका P, यानी F बराबर हो जाएगा 1/P। P की वैल्यू कितना है, तो 10 आया है। अच्छा ये क्या चीज़ में होता है, तो फोकस मीटर में होता है। फोकस एनी टाइम क्या चीज़ में होता है, तो आपका मीटर में होता है, लेकिन आंसर दे रहा है सेंटीमीटर में, इसलिए इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये इसको 10 से 100 को काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा, यानी फोकस कितना आ गया, +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन कोई मिल रहा है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए तो मिल ही रहा है, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं सर ज़्यादातर, क्या आपको हम बोर्ड पे ही न्यूमेरिकल कराते हैं, क्यों सर की न्यूमेरिकल बोर्ड पे ही कराने वाला चीज़ है।
अगला क्वेश्चन के कारण है भूपर पट्टी के नीचे स्थित है। भूपर पट्टी के नीचे स्थित है क्या? क्रोड। क्या स्थित है? क्रोड। क्या स्थित है? क्रोड। या फिर आपको ब्राक्रोड, या फिर आपको मेंटल, या फिर आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें जो स्थित है ना, वो आपको क्या स्थित है? तो मेटल। क्या स्थित है? मेटल। क्या स्थित है? मेटल। किसके? तो भूपर पट्टी के नीचे। क्या स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेटल। थोड़ी सी उच्चारण करने में दिक्कत मेरे भाई मोहतरमा। आप क्वेश्चन की तरफ आओ ना रे। कहता है लाल लाल पीला पीला हरा हरा क्वेश्चन मजेदार है। अब देखना रे, गाने नहीं आता ना तो गाना गाते रे, चला हिला देते। कारण नाम कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होनी चाहिए? देखो इधर कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करेगा। किसका बल नहीं काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं काम करेगा। गुरुत्वीयकर्षण बल काम नहीं करेगा। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलना है। तो जब किसी वस्तु को, जैसे मानो एक वस्तु है, ये वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे ना, ये वस्तु को अगर ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, मतलब एक सेकेंड में ये वस्तु की जो स्पीड होगा वो 11.2 किलोमीटर होगा, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ये वस्तु का रनिंग होगा, तब ये वस्तु नीचे कभी नहीं आएगा, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा मेरे मोहतरमा। अगला क्वेश्चन की तरफ आओ मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जब वो खोपचा में कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, जैसे एक मानव वस्तु है, ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की क्या होती है? तो गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है, नहीं विश्वास है तो छत पर से एक बार कूद करके देखो नीचे, मजा आ जाएगा। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करोगे, कपार फटेगा, माथा फटेगा, गोड़ टूटेगा, स्टेपनी लगाओगे गोड़ में, भगवान न करे किसी का हो, लेकिन ये सब करना कभी नहीं। हाँ सर मेरी जीएफ ने मुझे छोड़ दिया, मैं सुसाइड कर लूँगा, जे मैं खोपचा में सुसाइड कर मत। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। हाँ अगला क्या करे? घूर्णन करती एक गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। कह रहा घूर्णन करती एक गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा? अब देखो घूर्णन करती एक गोले, अच्छा ये गोला घूर्णन कर रहा है, गोला क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, ये घूम रहे हैं। तो कह रहा है गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, यहाँ पर एक लड़का आकर के बैठ गया, तो आकर बैठ जाता है, तो निम्नलिखित में संरक्षित रहेगी इसमें क्या? तो इसमें संरक्षित क्या रहेगी? तो इसका जो संरक्षित रहेगी वो आपको कोणीय समवेग क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। अगर घूमते हुई गोले पे अगर अचानक कोई लड़का आकर बैठ जाता है तो इसमें कोणीय वेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। कोणीय वेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए ना, क्वेश्चन कह रहा है सदिश राशि है। 2005 में क्वेश्चन देखो फंसा था। अरे फंसोगे तो हंसोगे, दुनिया देखकर तुझे धसेगा। अच्छा अब देखो ना, कह रहा है सदिश राशि है, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, वेग है। देखो सदिश राशि वही होगा लगभग सदिश राशि, ये सुन लो, लगभग सदिश राशि में वा लगा होता है। लगभग सदिश राशि में बा या वा लगा होता
है। अभिनव कह रहा लगभग सदिश राशि में वा या वा लगा होता है। कह रहा सदिश राशि है होता है। कह रहा सदिश राशि है क्या दूरी में वा है। कह रहा सदिश राशि दूरी में वा है नहीं है, इसलिए सदिश राशि दूरी नहीं होगा। दूरी सदिश राशि नहीं होगा। चाल में वा या वा है नहीं है, इसलिए चाल भी सदिश राशि नहीं होगा। अगला कह रहा वेग में वा या वा है तो है ये सदिश राशि होगा। द्रव्यमान में आधा वा है पूरा वा नहीं, इसलिए भी सदिश राशि नहीं होगा। इसलिए सदिश राशि होगा तो क्या होगा वेग। क्यों? क्योंकि इसमें वा या बा लगा रहता है, बा या वा लगा रहता है, वही सदिश राशि होता है। अगला कह रहा है क्या दो समान वेक्टरों, कह रहा है ना, कह रहा है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है। परिमाण क्या है? शून्य है। अगर दो समान वेक्टर, मानो ये वेक्टर ए हमारा है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, तो दो समान वेक्टर का परिणाम ही क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? परिणाम क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मतलब रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य होगा तो उनके बीच की जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दो समान वेक्टरों का परिणाम अगर शून्य होगा तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 2008 में क्वेश्चन फंसा था। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु नहीं, चेला। क्या कह रहा है रे? चेला कह रहा है किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने पर। अच्छा, वस्तु का वेग मानो x है, अब वो वस्तु का वेग कितना कर दिए? तो आपका 2x कर दिए। पहले वस्तु का वेग x था, अब कितना हो गया? 2x। तो कह रहा है किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी तो कितना गुनी? 4 गुनी। अरे 2 गुना जब वस्तु हो गया, x से 2 गुना वस्तु हो गया, जब ये 2 गुना वस्तु हो गया तो इसको रोकने के लिए इससे भी 2 गुना करना पड़ेगा ना, नहीं कितना? 4 गुना। कितना करना पड़ेगा? 4 गुनी करनी पड़ेगी। कितना करनी पड़ेगी? 4 गुनी करनी पड़ेगी। इसलिए सर ये सब क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु समान समांतरों में समय दूरी तय करती है। समान समांतरों में कह रहा है जब वस्तु समांतरों में समय दूरियां तय करती है तो उसकी गतिज होती है। देखो इधर समान समांतरालों में तो एक समान गति क्या होती है? एक समान गति क्या होती है? एक समान गति होती है। 2008 में क्वेश्चन फंसा था, एक समान गति होती है। न्यूमेरिकल भी अब आने वाला है सर जी, न्यूमेरिकल अब आने वाला है। पीडीएफ बड़ी छोटा हो गया। हाँ इन्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख 2006 में कह रहा है 1 किलोग्राम भार का मान होता है। अच्छा, 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है? तो 1 किलोग्राम भार का मान जो होता है ना वो कितना होता है? 9 कितना होता है आपका? तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन होता है। 2006 में क्वेश्चन हल्का था लेकिन पूछ दिया था। कह रहा है किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है। कह रहा है कोई पिंड है, कोई क्या है? पिंड है, इसमें 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है तो बल का आवेग होगा। देखो सबसे पहले ये मैंने इसका फार्मूला होता है। इसका क्या होता है? फार्मूला होता है बल का आवेग। पूछा बल का आवेग, तो बल का आवेग बराबर होता है कितना? तो बल गुने समय। क्या होता है? बल गुने समय। बल का आवेग बराबर होता है बल गुने समय। हमको बल मालूम है कितना? 100 न्यूटन, यानी 100 गुने समय कितना है? 0.4 है। इससे काटेंगे नीचे 10 आएगा, 10 से काटेंगे 100 को 10 बार में कट जाएगा, 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन प्रति सेकेंड, यानी 40 न्यूटन प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सर अरे काहे सट जा रहा है? नाराज हो गया है क्या? नाराज हो गए? शादी है होगा तब ना नाराज होगी। आओ इधर चला अगला क्वेश्चन की तरफ। भाई दिख रहा है वो रुस जाता है, ये मांग रहा है साड़ी। अरे साड़ी ना मेरे पास है, जीन्स है। कह रहा है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो, कह रहा है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर देंगे, गतिज ऊर्जा को कितना करेंगे? 4 गुना। देखो इधर ये पहले सुन लो, गतिज
ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को करेंगे 4 गुनी, गतिज ऊर्जा को करेंगे 4 गुनी, तो एनी टाइम ये क्वेश्चन है वो पूछता है कि संवेग क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, तो ऐसे केस में संवेग इसका आधा होता है यानी 2 गुनी। कितना होता है? 2 गुनी होती है। कितना होता है? 2 गुनी होती है, यानी 2 गुनी, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? बी होगा सर। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी गौर करना सर। अगर कहेगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी, संवेग आपका 2 गुनी। आओ अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा, ऊर्जा का तय सही मात्रक क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है, वो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो पहला क्या होता है हमारा? जूल होता है। दूसरा क्या होता है आपका ऊर्जा का मात्रक? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तीसरा आपका किलोवाट घंटा भी होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा ले। हाँ, क्या होता है? 3 होता है। जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा है मात्रक आपका जूल भी होता है, आपका न्यूटन भी होता है, आपका किलोवाट घंटा भी होता है। तो यहाँ पर मेगावाट नहीं होता। कह रहा है ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो मेगावाट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखो, एगो प्रोटॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समक्ष लाएंगे। एक दूसरे के क्या लाएंगे? समक्ष लाएंगे। एक दूसरे के क्या लाएंगे? समक्ष लाएंगे, मतलब एक दूसरे के करीब ले जाएंगे। एक है आपका 1 प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समक्ष लेकर के जाएंगे। तो अब ये सोचना ना, कह रहा एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। क्या हो जाएगी आपका? घट जाती है, घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप जाएगा, करीब जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। सिंपल फंडा है सर, नॉर्मल क्वेश्चन भी था। अगला कह रहा है यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती हो तो, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती हो तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कह रहा है यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती हो तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कह रहा है यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती हो तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? वायु की आर्द्रता बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, वायुमंडलीय दाब बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ती है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है? बढ़ती है सर, घटती नहीं है, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ती है, वायुमंडलीय दाब क्या होती है? बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ती है, वायुमंडलीय दाब क्या होती है? बढ़ती है। चल अगला क्वेश्चन की तरफ मेरे मोहतरमा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ी सी गौर करना। अनुप्रस्थ तरंग बन सकती है क्या? अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है क्या? वायु में, जल में, केवल जल के तल पर, या केवल ठोस में तथा जल के तल पर? देखो एगो नीचे को न्यूमेरिकल, इस क्वेश्चन के बाद एगो न्यूमेरिकल बड़ी लाजवाब है। चला कह रहा है ना, देखो अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है केवल ठोस तथा जल के तल पर, केवल ठोस तथा जल के तल पर। अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है केवल ठोस में तथा जल के तल पर बन सकती है। आओ अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कह रहा है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो रेडियो तरंगे तो है ये, प्रकाश तरंगे है ये, गामा तरंगे है ये, पराश्वय तरंगे नहीं है, पराश्वय तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो आपका पराश्वय तरंगे नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा? क्वेश्चन गजब है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को करके। कह रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कितना है? 0.5 है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कितना है? 0.5 है, माइक्रोसेकंड है। उनकी अच्छा उसकी आवृत्ति होगी, देखो इसका एक फार्मूला होता है, गौर करना। आवृत्ति बराबर होता है,
आवृत्ति बराबर होता है 1/t। क्या होता है 1/t। जहाँ पे दिया हुआ 1/, और टी की वैल्यू कितना है 0 पॉइंट, कितना आपका है 0 पॉइंट, कितना आपका है 0 पॉइंट, आपका 0 पॉइंट कितना आपका है 0.5 गुने यहाँ पर माइक्रो सेकेंड का आ रहा है तो कितना हो जाता है 10⁻6 हो जाता है, -6 हो जाता है। माइक्रो कितना हो जाता है 10⁻6 हो जाता है। जब इसको काटेंगे चला तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 20 गुने 10⁻6 कंपन। क्या हो जाएगा आपका कंपन। क्या हो जाएगा आपका कंपन प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा 0.6 जी 20 गुने 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 20 गुने 10⁻6 कंपन प्रति सेकेंड। आइएगा अगला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना, आवृत्ति बराबर 1/t। माइक्रो बोला, माइक्रो का होता है 10⁻6। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन देखो, वो मज़ेदार क्वेश्चन है इसलिए ना कहता है क्वेश्चन देखोगे तो दीवाने हो जाओगे। कह रहा है आणविक गति, अरे कह रहा है आणविक गति की ऊर्जा, आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है, आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है, तो वो आपका क्या है, तो वो आपका क्या है, तो वो आपका क्या है, वो क्या है, वो ऊष्मा है। क्या है ऊष्मा है, वो क्या है ऊष्मा है, वो क्या है ऊष्मा है। कह रहा आणविक गति ऊर्जा, गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है तो ऊष्मा है। अरे जब से तुझको देखा तो दिल घबराता है, ना जाने अंधे में कैसे तुझसे प्यार हो जाता है। कह रहा ये प्यार ही है रे जो तेरे सामने मैं आता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के। कह रहा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, केवल ताप पर। अरे सॉरी बता दिए, क्वेश्चन को हमको बताने का मकसद नहीं था। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल और केवल ताप पर। तो आपका सर ये हमारा फिजिक्स का तीसरा क्वेश्चन क्लास हो गया, जो कि आपको मैंने 300 क्वेश्चन करवाने का वादा किया था। उम्मीद है कि 10 से आपको 12 क्लास में आपको मैं पूरा खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल और क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कम करवा रहा हूं सर, क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा। तो सर सीधे आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैंने आपको मैथ में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सर, मैथ में आपको सारे चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ सर, तो सारे क्लास को जाकर के अटेंड करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पॉलिटेक्निक की बेहतर तैयारी के लिए संपर्क करते रहे, जुटे रहिए इसके साइंस क्लासेस के साथ। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार अच्छा लगा दोस्तों को जरूर बताना कि सर अब आपके चैनल इसके साइंस क्लासेस पे आप सबकी सफलतापूर्वक तैयारी हो जाएगी। थैंक यू, लव यू।